किसके साथ जंग होना है भाई? हिंदुस्तान का इस एरिया में हमारे साथ ही होना है। तो आपका क्या मकसद है कि आपने हमारे दुश्मन के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है और उसके साथ इंटेलिजेंस कोऑपरेशन आप करेंगे और चार बहार का इस्तेमाल करेंगे? और एक और चीज मुझे आप बताएं, आजकल बहुत ज्यादा अटैक्स आने लग गए हैं ईरान बलूचिस्तान से पाकिस्तान के ऊपर। ये किधर से आ रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, अब दिक्कत ये हो गई कि भाई जब ईरान पर इंडिया ने चाबहार पोर्ट जो है वो ले लिया और उसके बाद जो वहाँ पर डेवलपमेंट किया वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन पाकिस्तान को दरअसल दिक्कत ये है कि आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि अगर इंडिया यहाँ पर प्लानिंग करे पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए, तो हो सकता है कि ईरान का चाबहार पोर्ट जो है वहाँ से भी अटैक हो सकता है पाकिस्तान पर। मतलब इंडिया जो है वो अपने सैनिक इंडिया की साइड तो रखेगा ही रखेगा, लेकिन ईरान की साइड भी रखेगा और वहाँ पर अपने हथियार हो, सैनिक हो, दोनों तरफ से। और अगर मान लीजिए कि दोनों तरफ से ये सारी सिचुएशन होती है तो फिर पाकिस्तान को तो संभलना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि इस्लामिक कंट्री मतलब ईरान और दूसरा इस्लामिक कंट्री मतलब पाकिस्तान, दोनों तो भाई भाई होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर हो कुछ और रहा है कि भाई ईरान जो है वो अपनी खुली तरीके से इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। कहता कुछ नहीं है, लेकिन सपोर्ट कर रहा है किसके विरोध में? पाकिस्तान के विरोध में। तो यहाँ पर हिलाली को इसी बात का डर है कि दोनों तरफ से अटैक ना हो जाए। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। ईरान का एक फैक्टर है, उसका क्या इम्पैक्ट है सारे इशू के ऊपर? मैं चाहूंगी आप उस पर भी हमें आगाह करें। ईरान के बारे में मैं आपको दो तीन चीजें जल्दी से बता दूं। उन्होंने तो एक एग्रीमेंट साइन किया है हिंदुस्तान के साथ, जिसमें कहते हैं कि अगर जंग मुसल्लत हो जाए ईरान पे या हिंदुस्तान पे, दोनों पे अगर किसी ने जंग मुसल्लत किया तो फिर दोनों का फर्ज होता है कि वो एक एक को इंटेलिजेंस कोऑपरेशन हो। दोनों का फर्ज होता है कि वो एक एक को, खैर ईरान का तो है ही है चार बहार, मगर हिंदुस्तान को इजाजत हो कि वो चार बहार इस्तेमाल करें फॉर इट्स वॉर पर्पसेस। तो किसके साथ जंग होना है भाई? हिंदुस्तान का इस एरिया में हमारे साथ ही होना है। तो आपका क्या मकसद है कि आपने हमारे दुश्मन के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है और उसके साथ इंटेलिजेंस कोऑपरेशन आप करेंगे और चार बहार का इस्तेमाल करेंगे? और एक और चीज मुझे आप बताएं, आजकल बहुत ज्यादा अटैक्स आने लग गए हैं ईरान बलूचिस्तान से पाकिस्तान के ऊपर। ये किधर से आ रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं उनको रोकने के लिए? हम जो आपको इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहे हैं इन लोगों के बारे में, उस पर आप अमल क्यों नहीं कर रहे हैं? व्हाई आरंट यू टेकिंग एक्शन? और फाइनली मैं ये कहूँगा कि ये ईरान का जो एटीट्यूड है यादाव पे, आई मीन आपने एक इंडियन स्पाई जो दहशतगर्द जो आके पैसे बांट के, पता नहीं खुद कहता है कितने सारे इंसिडेंसेस को वो स्पॉन्सर किया, फाइनेंस किया, लोगों को हथियार और पैसे, तो लोग मारे गए हैं भाई। ये क्या है? वो एक ज्वेलर शॉप खोल के चार बहार में पता नहीं कितने 1-2 साल तक ऑपरेट कर रहा था, और आपका इंटेलिजेंस जो हर चीज और पता है आपको पता नहीं था वो क्या कर रहा था। आई एम सॉरी कि ये दिस इज नॉट द एक्शंस ऑफ व्हाट आई कॉल अ ट्रस्टवर्दी फ्रेंड। तो हमारे बड़े रिजर्वेशंस हैं ईरान के साथ भी। और ये मैं, देखिए, आई एम नॉट इन गवर्नमेंट, आई एम नॉट इन पॉलिटिक्स, मैं आपको एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर की तरह बात करता हूं और मैं कह सकता हूं ये दूसरे लोग लिख रहे हैं, जो मैं बात कर रहा हूं दूसरे लिख रहे हैं, तो आई डोंट माइंड सेइंग दैट। मुझे नहीं पता, मे बी खुदा करे आई एम रॉन्ग, मगर ये तो ऐसा लग रहा है कि नोबडी हैज कॉन्ट्रडिक्टेड दीज सच स्टेटमेंट्स, बल्कि कुछ कंफर्मेशन आई है कि यादाव का जो रिहाइश था 1-2 साल के लिए उधर, और ये बलूचिस्तान में से जो अटैक्स हमारे हो रहे हैं, और चार बहार का एग्रीमेंट और चार बहार का इंटेलिजेंस कोऑपरेशन, ये कोई डिनाई होता ही नहीं है। तो आप बताएं, आई डोंट नो व्हाट शुड आई टेल यू। अच्छा, ये आपने बड़ा पॉइंट आउट सही किया कि अभी ईरान और पाकिस्तान के बीच में बहुत मिसट्रस्ट है, क्योंकि जो माजी के वाक़यात हैं
उसके नतीजे में कोई फौरी तौर पर वो ऐसा नहीं है कि कुछ CBMs ऐसे हों कि वो मामला हल हो जाएगा। बिल्कुल आपने राइटली पॉइंट आउट किया। दोस्तों ये वीडियो यहीं तक, लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। और शेयर इसीलिए करें क्योंकि हमारा फर्ज बनता है कि हम दूसरे लोगों को भी मजे लेने के मौके दें। तो चलिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम।